नमस्तुभ्यम दोस्तों। 5 अगस्त 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन हल्दी और तुलसी के पत्ते से कर लेना पंडित जी द्वारा बताया गया ये एक महाउपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी पुत्रदा एकादशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी और तुलसी के पत्ते वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार हल्दी और तुलसी के पत्ते वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पुत्रदा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी और तुलसी के पत्ते वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखे, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह पुत्रदा एकादशी का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी और तुलसी के पत्ते वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस हल्दी और तुलसी के पत्ते वाले उपाय को हमें इस पुत्रदा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको हल्दी और तुलसी के पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हल्दी और तुलसी के पत्ते का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी और तुलसी के पत्ते की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों,
इस हल्दी और तुलसी के पत्ते वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी और तुलसी के पत्ते वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, हल्दी और तुलसी के पत्ते वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी और तुलसी के पत्ते वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब ऐसा समझ लीजिए, अगर इस बार की पुत्रदा एकादशी पर आपने सिर्फ तुलसी के 5 पत्ते, एक चुटकी हल्दी और एक छोटा सा प्रयोग कर लिया, तो आपकी किस्मत का बंद ताला एक झटके में खुल सकता है। और खुलते ही ऐसा नहीं कि बस घर में थोड़ी बहुत शांति आएगी या बस 2 पैसे ज्यादा आने लगेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि अगर यह प्रयोग आपने ठीक से कर लिया, सच्चे मन से, श्रद्धा से और विधि से, तो घर में धन की ऐसी बरसात शुरू होगी कि आपको खुद संभालना मुश्किल हो जाएगा। और यह कोई ढकोसला नहीं है, यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, आध्यात्मिक विज्ञान। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और हल्दी बृहस्पति की देन है। जहां तुलसी और हल्दी एक साथ आए, वहां दरिद्रता क्या टिकेगी। अब यह उपाय करने का जो दिन है वो कोई मामूली दिन नहीं है। यह दिन है पुत्रदा एकादशी का, वो भी सावन माह में, वो भी मंगलवार के दिन। एक तरफ श्री हरि विष्णु का दिन, दूसरी तरफ शिव का प्रिय महीना और तीसरी तरफ हनुमान जी का दिन। ऐसा संयोग कई वर्षों में एक बार आता है, और इस दिन अगर आपने तुलसी और हल्दी का यह छोटा सा उपाय कर लिया तो सिर्फ पैसों की नहीं
पूरे जीवन की तस्वीर बदल सकती है। अब आप पूछेंगे, करना क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आपको रात को सोने से पहले एक छोटा सा काम करना है। यह काम कोई बड़ा नहीं है, लेकिन प्रभाव ऐसा है कि आपके आसपास की हवा तक बदल जाएगी। सबसे पहले आप जब रात को सोने जाएं, तो एक तांबे का कटोरा लीजिए। अगर तांबा ना हो तो पीतल भी चलेगा। उसमें थोड़ा सा साफ जल डालिए। अब उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए, बस उतनी ही जितनी आपके 2 अंगुलियों में आ जाए, ज्यादा नहीं डालना। और अब उस जल में तुलसी के 5 पत्ते डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, तुलसी को तोड़ते समय मन में श्री हरि विष्णु का नाम जरूर लीजिए। तुलसी को कभी बिना मंत्र के नहीं तोड़ना चाहिए। अब यह जो जल हुआ, यह अब सिर्फ जल नहीं रहा, यह अब एक ऊर्जा का पात्र बन चुका है, एक आध्यात्मिक संजीवनी बन चुकी है। अब इस पात्र को अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और फिर आपको करना है एक मंत्र का जाप। मंत्र छोटा है, सरल है। ओम श्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। यह मंत्र आपको कम से कम 21 बार बोलना है। और ध्यान रखिए, यह जाप करते समय आपके मन में एक भी नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। आंखें बंद करके कीजिए, मन शांत रखिए। बस भाव यह होना चाहिए कि आज जो कर रहा हूं, वो सिर्फ अपनी जिंदगी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कर रहा हूं। अब सुबह जब आपकी आंख खुले, चाहे जिस भी समय खुले, घड़ी मत देखिए। बस उठिए और बिना किसी से बात किए उस जल को लेकर घर के मुख्य द्वार पर जाइए। बाहर और अंदर दोनों तरफ उस जल का छिड़काव कीजिए। और ऐसा करते समय आपको कुछ बोलना नहीं है, बस मन में श्री हरि और मां लक्ष्मी का नाम लेते रहिए। अब उस जल का थोड़ा सा छिड़काव आपको घर के हर कोने में करना है, खासकर वहां जहां आपको लगता है कि तनाव ज्यादा रहता है, जहां अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है या जहां धन रुकता है, जैसे तिजोरी, अलमारी या रसोई घर। ये काम जितनी श्रद्धा से करोगे, उतनी जल्दी असर दिखेगा। एक बात और याद रखिए, तुलसी और हल्दी मिलकर सिर्फ पैसा नहीं बुलाती, वो घर में सुख, शांति, सौभाग्य और संतान सुख तक लाती हैं। और जो लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं या टिकता नहीं, तो उन्हें ये उपाय अवश्य करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मेहनत कम नहीं होती, बस दिशा गलत होती है। और यह उपाय आपकी मेहनत को सही दिशा देने वाला एक चुपचाप काम करने वाला रथ है।